हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल सिक्स अलायंस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम भारतीय संविधान की सीरीज़ के तहत है वो महत्वपूर्ण अनुच्छेद का पार्ट 2 देख रहे हैं। और अब तक हमने है वो आर्टिकल 100 के जो पीछे के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल थे वो हमने देख लिए थे। और आज 100 से है वो आगे देखेंगे और उससे आगे है वो कौन कौन से वो महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आज महत्वपूर्ण अनुच्छेदों में अनुच्छेद 105। अनुच्छेद 105 है वो संसदीय विशेष अधिकार से संबंधित है। संसदीय विशेषाधिकार, संसदीय विशेष अधिकार से संबंधित आर्टिकल 105 में है वो इसका उल्लेख किया गया है। ठीक है। और उसके बाद देखेंगे हम आर्टिकल 108 के तहत है वो संयुक्त अधिवेशन, संयुक्त अधिवेशन। और इसमें मैं एक चीज़ है क्लियरफाई कर देता हूँ कि जो धन विधेयक, धन विधेयक और संशोधन विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक, इन पर है वो 108 के तहत आप मीटिंग नहीं बुला सकते। यानी संयुक्त अधिवेशन है धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक पर है वो नहीं बुलाया जाता है, सामान्य विधेयक पर बुलाया जाता है। और सामान्य विधेयक अगर 6 महीने से ज़्यादा टाइम हो गया और द्वितीय सदन में और फिर भी उस पर है वो कोई सहमति नहीं बनी है तो इसी गतिरोध को दूर करने के लिए है वो राष्ट्रपति द्वारा आर्टिकल 108 के तहत है वो संयुक्त अधिवेशन का है वो प्रावधान किया गया है, जिसके तहत है वो संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। और अधिवेशन में जो प्रक्रिया होती है वो लोकसभा की तरह ही होती है और इसमें है वो अध्यक्षता है वो लोकसभा अध्यक्ष ही करते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखना, लोकसभा अध्यक्ष नहीं हो तो उपाध्यक्ष और उपाध्यक्ष नहीं हो तो लोकसभा राज्यसभा के उपसभापति द्वारा है वो इसकी अध्यक्षता की जाती है। और इसमें एक चीज़ ध्यान रखना है कि राज्यसभा के सभापति द्वारा इसकी अध्यक्षता इसलिए नहीं की जाती है क्योंकि वे किसी सदन के है वो सदस्य नहीं होते हैं। इस चीज़ का है वो ध्यान रखना। ये आर्टिकल 108 के तहत है वो संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान था। अब देखते हैं हम जो आर्टिकल 110, इसमें है वो धन विधेयक की है वो परिभाषा दी गई है। धन विधेयक की परिभाषा, अब धन विधेयक है या नहीं कोई विधेयक, तो इसकी है वो निर्णय लेता है लोकसभा का स्पीकर लेता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है। तो इस चीज़ का है वो ध्यान रखना है। और आर्टिकल 111 है वो, और विधेयकों पर है वो राष्ट्रपति की सहमति है। विधेयकों पर राष्ट्रपति का हस्ताक्षर या राष्ट्रपति की अनुमति, ये आर्टिकल 111 में है इसका उल्लेख किया गया। 110 में धन विधेयक का संबंधित प्रावधान। ठीक है। अब देखेंगे हम आर्टिकल 112, जिसको सामान्य भाषा में बजट बोलते हैं। और इसका संविधान में लिखा है वार्षिक वित्तीय विवरण। ठीक है, वार्षिक वित्तीय विवरण, यानी राष्ट्रपति संसद के समक्ष है वो जो आय व्यय का लेखा जोखा है सरकार का उसको है वो रखवाना, ये वार्षिक वित्तीय विवरण के तहत आता है। और अनुच्छेद 114 के तहत है वो विनियोग विधेयक, विनियोग विधेयक का प्रावधान आर्टिकल 114 के तहत है वो किया गया है। और 112 के तहत वार्षिक वित्तीय विवरण का है वो उल्लेख किया गया है। ठीक है। उसके बाद देखेंगे अनुच्छेद 120, संसद में बोले जाने वाली भाषा, संसद की भाषा संबंधित क्या है, तो इसमें है वो इसका उल्लेख किया गया, हिंदी अंग्रेजी, और अगर कुछ अनुमति देके वो अपनी क्षेत्रीय भाषा में भी बोल सकता है। ठीक है। उसके बाद में ये होता है कि जो 122 होता है, इसमें यह है कि कोई भी न्यायालय है वो संसद की कार्रवाई की जांच नहीं करना। संसद की जो कार्यवाहियाँ होती है उनकी है वो जांच न्यायालय नहीं कर सकता। इसके संबंधित है वो इसमें लिखा गया आर्टिकल 122 के तहत। ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे आर्टिकल 124। ठीक है, आर्टिकल 124 में होगा सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के गठन की बात है वो 124 में की गई है। ठीक है। उसके बाद में है वो इसमें कुछ आर्टिकल है जैसे 127, ये इंपॉर्टेंट इसलिए कि इसमें है वो तदर्थ न्यायाधीशों का वर्णन है। तदर्थ न्यायाधीश किसको बना सकते हैं, उसके संबंधित क्या प्रक्रिया है, तो इसका है वो इसमें उल्लेख किया गया है। ठीक है। और उसके बाद में आर्टिकल 129 देखेंगे, अभिलेख न्यायालय, ये इंपॉर्टेंट है, अभिलेख न्यायालय।
आगे हाई कोर्ट में भी आएगा, उसमें भी वो उसका आर्टिकल भी ध्यान रखना, अभिलेख न्यायालय, ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। 130 है वो सुप्रीम कोर्ट का वैसे स्थान तो दिल्ली है, लेकिन कहीं अन्य बैठकर वो हम लोग को सुनवाई कर सकती है अनुमति लेके, ठीक है। तो ये आर्टिकल 130, ठीक है। और 131 की अगर बात की जाए, 131 तो ये इसमें होगा सुप्रीम कोर्ट की प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, इसकी बात आर्टिकल 131 में की गई है, ठीक है। और उसके बाद में है, अगर मान लो जैसे 139 देख लेते हैं, ठीक है, जो रेट निकालता है उससे संबंधित जो शक्तियाँ प्रदान की गई वो 139 में है वो की गई है, ठीक है। और 143 है वो परामर्श, राष्ट्रपति इस पर है वो सुप्रीम कोर्ट से परामर्श मांगता है, और सुप्रीम कोर्ट परामर्श दे और राष्ट्रपति माने नहीं माने उसके लिए वो बाध्य नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट की जो इनकी आपस में दोनों की अगर सलाह की बात की जाए तो किस पे भी कोई पाबंदी जो बाध्यता है वो किसी में भी नहीं है, दोनों सलाह देने के लिए सिर्फ परामर्श तक ही सीमित है, कोई ज़रूरी नहीं है कि उनकी सलाह है वो मानी ही जाए। अब हम देखते हैं आर्टिकल 148, ठीक है। 148 में है वो CAG, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का उल्लेख किया गया, ठीक है। उसके बाद देखेंगे 153, इसमें है राज्यों के राज्यपाल, राज्यों के राज्यपाल। इसमें एक फैक्ट बता देता हूँ कि 7वें जो संविधान संशोधन 1956, इसके तहत है वो ये प्रावधान किया कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए है वो एक राज्यपाल बन सकते हैं, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक राज्यपाल बन सकते हैं, इस चीज़ का भी है वो ध्यान रखना। ये आर्टिकल 155 के तहत है वो दिया गया। और 154 में ये कहा गया है कि जो राज्य की कार्यपालिका शक्तियों का, राज्य की कार्यपालिका शक्तियों का है वो वर्णन किया गया, कार्यपालिका शक्तियाँ, कार्यपालिका शक्तियाँ, ठीक है, ये 154 के तहत। अब हम देखेंगे 155, 155 राज्यपाल की नियुक्ति, राज्यपाल की नियुक्ति 155 के तहत है वो राज्यपाल की नियुक्ति, ठीक है। और उसके बाद में ये है 161, हमने देखा था कि जो प्रेसिडेंट का 72 था जिसके क्षमादान की शक्तियाँ, यहाँ पे भी क्षमादान, लेकिन मृत्युदंड को है वो समाप्त नहीं, मृत्युदंड को समाप्त करने की शक्ति केवल राष्ट्रपति के पास है, राज्यपाल के पास है वो नहीं है, इस चीज़ का भी है वो ध्यान रखना है। आर्टिकल 163, आर्टिकल 163 में है वो मंत्रिपरिषद, यानी राज्यपाल की सलाह के लिए वो मंत्रिपरिषद का है वो गठन किया गया, इससे संबंधित है वो प्रावधान 163 में है वो दिया गया। उसके बाद बात करते हैं हम आर्टिकल 165 की, तो इसमें है वो महाधिवक्ता, महाधिवक्ता की बात की गई है आर्टिकल 165 में, ठीक है। और 167 यहाँ पे है वो मुख्यमंत्री के कर्तव्य, राज्यपाल के लिए है वो मुख्यमंत्री के कर्तव्य, ठीक है। तो ये चीज़ है वो 167 में इसका वर्णन किया गया, ठीक है। और उसके बाद देखेंगे हम जो कि आर्टिकल इसमें 200 के आसपास है, वो 200 में देखेंगे जो विधेयक से संबंधित है कुछ प्रावधान रोके जाते हैं, उनसे संबंधित है वो क्या प्रावधान है उसके बारे में देखेंगे। अब देखते हैं कि आर्टिकल जो 169 है उसमें है विधानसभा के उस जो विधान परिषद को बनाने से संबंधित शक्तियाँ है वो आर्टिकल 169 के तहत है वो दी गई है, इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। और उसके बाद देखेंगे हम 200, आर्टिकल 200 विधेयक पर अनुमति से संबंधित, विधेयकों पर अनुमति संबंधित, ठीक है। और 200 के तहत है वो राज्यपाल इन विधेयकों को आरक्षित भी रखता है राष्ट्रपति के लिए, ये चीज़ भी है वो ध्यान में रखनी है, ठीक है। और उसके बाद अगर बात की जाए तो हम इसके आगे है वो आर्टिकल से वो देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें कि जो उच्च न्यायालय से संबंधित जितने भी प्रावधान के बारे में है और उससे आगे जो भी आर्टिकल जितने भी है, ठीक है।
प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब और यूट्यूब चैनल शिक्षा अलायंस, और आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पेज पे फॉलो कर सकते हैं और टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।